अपनी माँ का सिर धड़ से अलग कर दो। एक ऐसा अवतार जो भगवान विष्णु का छठा रूप कहलाया, जिसने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से खाली कर दिया, जिसने अपने पिता की आज्ञा पर अपनी मां का सिर स्वयं काट दिया, जिसने शिव जी को तप से प्रसन्न कर उनसे दिव्य परशु प्राप्त किया। मैं तुम्हारी कठिन तपस्या और अटूट भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं, अतः मैं तुम्हें यह दिव्य परशु प्रदान करता हूं, जो न केवल अमोघ है बल्कि धर्म और न्याय का प्रतीक भी है। इसका प्रयोग सदा सत्य और धर्म की रक्षा के लिए करना। और बना युद्ध कला का ऐसा महान आचार्य, जिससे भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य जैसे महायोद्धाओं ने शिक्षा पाई, वो कौन था? क्यों उसके हृदय में इतना क्रोध था? क्यों वह आज भी जीवित है, अमर है, चिरंजीवी है? और क्यों समुद्र भी उसके आदेश पर पीछे हट गया? आज हम जानेंगे भगवान परशुराम की पूरी गाथा। भगवान परशुराम के जन्म स्थान को लेकर विभिन्न मत हैं, परंतु उनकी वंश परंपरा का इतिहास भृगु वंश में हुआ था, जो वर्तमान मध्य प्रदेश के महेश्वर क्षेत्र में स्थित था। परशुराम के पितामह ऋषि रुचिक एक महान तपस्वी थे और स्वयं ब्रह्मा जी के वंशज थे। परशुराम भार्गव गोत्र के गौड़ ब्राह्मण हैं और भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मणों के कुलगुरु माने जाते हैं। एक बार ऋषि रुचिक विवाह की इच्छा से देश भ्रमण पर निकले। उस समय भारत में दो प्रमुख वंश थे, सूर्यवंश और चंद्रवंश। चंद्रवंशी राजा गांधी शासन कर रहे थे, जिनकी एक अत्यंत सुंदर कन्या थी, सत्यवती। ऋषि रुचिक राजा के दरबार में पहुंचे। जहां उनका अतिथि सत्कार किया गया। सत्यवती की सुंदरता देखकर ऋषि मोहित हो गए और दरबार समाप्त होने पर राजा से सत्यवती का विवाह अपने साथ करने का आग्रह किया। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं राजकुमारी सत्यवती से विवाह करना चाहूंगा। राजा इस प्रस्ताव से अचंभित हुए, किंतु ब्राह्मण के आग्रह को टाल भी नहीं सकते थे। उन्होंने एक शर्त रखी। दहेज स्वरूप 1000 घोड़े लाने होंगे, जिनके शरीर पूर्णतः श्वेत हों और केवल एक कान काला हो। ऋषि रुचिक ने यह शर्त स्वीकार कर ली। उन्होंने वरुण देव की तपस्या की और उनकी कृपा से वैसे ही घोड़े प्राप्त किए जैसा राजा ने मांगा था। उन्होंने वे घोड़े राजा को दिए और बदले में सत्यवती को पत्नी रूप में प्राप्त किया। सत्यवती ने तपस्वी जीवन को सहजता से अपनाया, किंतु उन्हें संतान नहीं हो रही थी। उधर उनके पिता राजा गांधी को भी कोई उत्तराधिकारी नहीं था। एक दिन ऋषि ने सत्यवती से उसके उदासी का कारण पूछा। देवी, तुम्हारे मुख पर यह विषाद क्यों छाया है? क्या कोई ऐसी चिंता है जो तुम्हें भीतर ही भीतर व्यथित कर रही है? आर्य, हमारे भाग्य में अब तक संतान का सुख नहीं लिखा और मेरे पिताजी के वंश को आगे बढ़ाने वाला भी कोई उत्तराधिकारी नहीं है। ऋषि रुचिक ने इस पर समाधान प्रस्तुत किया। उन्होंने 2 औषधि युक्त पेय संजीवनी रस तैयार किए, एक सत्यवती की मां के लिए, जिससे उन्हें एक बलशाली क्षत्रिय पुत्र प्राप्त हो, और दूसरा स्वयं सत्यवती के लिए, जिससे उन्हें एक तेजस्वी ऋषि पुत्र प्राप्त हो। लेकिन सत्यवती की मां को ऋषि पर संदेह हुआ और उन्होंने दोनों पेय आपस में बदल दिए। समय बीता और दोनों स्त्रियां गर्भवती हुईं। ऋषि ने जब सत्यवती की ओर देखा तो उन्हें उसमें क्षत्रिय तेज दिखा। उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तब सत्यवती ने सच बताया। ऋषि ने कहा, अब हमारा पुत्र एक महान योद्धा होगा, ऋषि नहीं। हे आर्य, मैं आपसे करबद्ध विनती करती हूँ कि हमारा पुत्र तपस्वी ऋषि बनकर ज्ञान का प्रकाश फैलाए और हमारा पौत्र पराक्रमी योद्धा बनकर धर्म की रक्षा करे। ऋषि रुचिक ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। सत्यवती ने जमदग्नि नामक पुत्र को जन्म दिया, जो सप्तर्षियों में से एक बने और उनके पौत्र हुए भगवान परशुराम, जो विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। उनके पिता ऋषि जमदग्नि ब्रह्मा जी के वंशज थे। माता रेणुका ने परशुराम से पहले 4 पुत्रों को जन्म दिया था, वासु, विश्ववासु, बृहद्यानु और वृत्तकंवा। अपने 5वें पुत्र की प्राप्ति हेतु ऋषि जमदग्नि और रेणुका ने रेणुका झील के समीप टेपे का डिब्बा नामक स्थान पर कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया। हे ऋषि जमदग्नि और देवी रेणुका, मैं तुम्हारे तप और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ।
मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति होगी, जो धर्म की रक्षा हेतु इस धरती पर जन्म लेगा। भगवान विष्णु स्वयं रेणुका के गर्भ से जन्मे। इस पुत्र को उन्होंने नाम दिया रामभद्र या राम, जो आगे चलकर परशुराम कहलाए। माता रेणुका अपनी पतिव्रता, धर्म पवित्रता और पति सेवा के लिए विख्यात थी। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि वे कच्ची मिट्टी के पात्र में बिना पकाए जल भरकर ले आती थी, क्योंकि वह पात्र केवल उनकी निष्ठा से जुड़ा होता था। एक दिन जब रेणुका नदी पर जल भरने गई, तभी आकाश मार्ग से कुछ गंधर्व रथ में सवार होकर निकले। एक क्षण के लिए ही सही, लेकिन रेणुका के मन में आकर्षण जागा। उसी क्षण उनका कच्चा घड़ा जल में घुल गया। वे भयभीत हो गईं और नदी किनारे ही बैठी रहीं। हे मेरे प्रभु, ये कैसा अनर्थ मुझसे हो गया। जिसे रोकने का प्रयास किया वही पाप मुझसे हो गया। घर लौटने का साहस नहीं कर पाई। इधर ऋषि जमदग्नि ने अपनी योग्य शक्ति से यह सब जान लिया और क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र को बुलाया, कुल्हाड़ी सौंपी और आदेश दिया, लो ये कुल्हाड़ी और जाओ, अपनी मां का वध कर दो। पुत्र भयभीत हो गया और इनकार कर दिया। मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। कृपया मुझसे ऐसा पाप मत करवाइए। ये मेरी मां है, जननी है, जीवनदायिनी है। आपके आदेश का पालन मेरा धर्म है, लेकिन इस हाथ से मां का वध यह मुझसे नहीं होगा। क्षमा करें पिताश्री, मेरी आत्मा यह अन्याय सह नहीं पाएगी। क्रोधित जमदग्नि ने उसे पत्थर में बदल दिया। इसके बाद उन्होंने एक एक कर सभी पुत्रों को बुलाया। सभी ने मां को मारने से इनकार किया और सभी को ऋषि ने पत्थर बना दिया। अब केवल सबसे छोटे पुत्र परशुराम ही शेष बचे थे। वह सदैव आज्ञाकारी थे। उन्होंने बिना किसी संकोच के मां का सिर काट दिया। पिता जमदग्नि अपने पुत्र की आज्ञाकारिता से अत्यंत प्रसन्न हुए और मैं कहा, अत्यंत प्रसन्न हूं। 2 वरदान मांगो पुत्र। पहला वरदान यह हो कि मेरी माता फिर से जीवित हो जाए, और दूसरा यह कि मेरे सभी भाई फिर से मानव रूप में लौट आए। ऋषि जमदग्नि ने परशुराम की भक्ति और करुणा से प्रसन्न होकर उसकी दोनों इच्छाएं पूर्ण कर दी। इस प्रकार परशुराम न केवल एक महान योद्धा बने, बल्कि एक आदर्श पुत्र भी कहलाए। श्री परशुराम ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घर छोड़कर कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया। उनकी अत्यंत निष्ठा, अटूट इच्छा और अविचल ध्यान को देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने श्री परशुराम को दिव्य शस्त्रों का आशीर्वाद दिया। इन शस्त्रों में उनका सबसे प्रमुख और अमोघ अस्त्र था परशु। भगवान शिव ने परशुराम से कहा, वत्स, अब तुम धरती को अधर्मियों, दुराचारी लोगों, राक्षसों, उन्मादी शक्तियों और अहंकार में अंधे व्यक्तियों से मुक्त कराओ। एक बार भगवान शिव ने श्री परशुराम की युद्ध कला की परीक्षा लेने हेतु स्वयं उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। गुरु और शिष्य के बीच यह भयंकर युद्ध आरंभ हुआ, जो पूरे 21 दिनों तक चला। इस युद्ध में जब भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से परशुराम पर वार किया, तो परशुराम ने फुर्ती से झुककर उस वार से बचते हुए अपने परशु से तीव्र प्रहार कर दिया। यह परशु सीधे भगवान शिव के मस्तक पर जाकर लगा और वहां एक गहरा घाव बन गया। भगवान शिव इस युद्ध कौशल को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने परशुराम को हर्षपूर्वक गले लगा लिया और अपने मस्तक पर पड़े उस घाव को सदा के लिए एक गौरव चिन्ह के रूप में संजो लिया, ताकि उनके परम शिष्य की यश गाथा सदा अमर और अजय बनी रहे। भगवान शिव के 1000 नामों में से एक नाम है खंड परशु, अर्थात वह जो परशु से घायल हुआ। राजा कर्तवीर्य अर्जुन, सहस्त्रार्जुन, अत्यंत बलशाली और क्रूर राजा था। वह भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। उसने दत्तात्रेय भगवान की आराधना कर दिव्य वरदान प्राप्त किए थे, एक उड़ने वाला रथ और सहस्त्र भुजाएं। इन वरदानों से वह अत्यधिक शक्तिशाली हो गया और रावण जैसे राक्षस को भी पराजित कर दिया। एक दिन कर्तवीर्य अर्जुन परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर पहुंचा। उस समय परशुराम जंगल में यज्ञ की सामग्री एकत्र कर रहे थे। इतने बड़े राजा और उसकी सेना के लिए भी ऋषि ने दिव्य कामधेनु गाय की सहायता से भव्य भोजन की व्यवस्था कर दी। जब राजा को इस रहस्य का पता चला, तो वह उस गाय को हड़पना चाहता था। ऋषि के मना करने पर उसने कामधेनु को बलपूर्वक छीन लिया। जब परशुराम लौटे और उन्हें यह पता चला, तो उन्होंने क्रोध में आकर कर्तवीर्य अर्जुन के महल पर धावा बोला।
सहस्त्रबाहु जैसे अत्याचारी राजा के अंत से समस्त देश में हर्ष की लहर दौड़ गई। गाय को वापस लेकर वह आश्रम लौटे। देवताओं के राजा इंद्र श्री परशुराम के इस पराक्रम से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें अपना सबसे प्रिय धनुष विजय भेंट स्वरूप दिया। यह वही धनुष था जिससे इंद्र ने असुरों का विनाश किया था। श्री परशुराम ने इसी विजय धनुष से घातक बाणों की सहायता से अधर्मी क्षत्रियों का 21 बार संहार किया। जिससे पृथ्वी को पापियों से मुक्त किया। बाद में जब श्री परशुराम अपने शिष्य कर्ण की गुरु भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए तो उन्होंने यह दिव्य धनुष विजय उसे भेंट कर दिया। इस धनुष के बल पर कर्ण अजय योद्धा बन गए। यहां जब भगवान परशुराम अपने घर लौटे तो पिता जमदग्नि ने उनका स्वागत तो किया, लेकिन उनके रक्त रंजित परशु को देखकर उन्हें आगाह किया कि क्रोध और अभिमान ब्राह्मण के लिए अनुचित है। परशुराम ने यह सीख स्वीकार की और 1 वर्ष तक तपस्या हेतु तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। इसी दौरान कर्तवीर्य अर्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोध में जमदग्नि अर्षि की हत्या कर दी। उन्होंने आश्रम पर आक्रमण किया और अर्षि को तीरों से छलनी कर दिया, फिर उनका सिर काट कर ले गए। जब परशुराम लौटे, उन्होंने अपनी माता रेणुका को अपने मृत पति के शरीर के पास विलाप करते देखा। उन्होंने क्रोध में 21 बार अपनी छाती पीटी। यह दृश्य देख परशुराम का हृदय आग से भर गया। उन्होंने शपथ ली कि वे इस अत्याचार का प्रतिशोध क्षत्रियों का 21 बार संहार करके लेंगे। हर बार के लिए एक बार परशुराम ने संपूर्ण पृथ्वी पर यात्रा की और समस्त क्षत्रियों का वध किया, चाहे वे निर्दोष हों या दोषी। परशुराम ने क्षत्रियों का 21 बार संहार किया और रक्त से 5 सरोवर बनाए, जिन्हें समंत पंचक कहा गया। जब परशुराम ने एक युद्ध के बाद अपने परशु को मालप्रभा नदी में धोया तो उसका रक्त इतना गहरा था कि पूरी नदी लाल हो गई। एक कथा कहती है कि जब परशुराम दक्षिण भारत पहुंचे तो केरल के तटीय मछुआरे समुदायों ने भयवश ब्राह्मण जनेऊ पहन लिया और ब्राह्मणों की भांति आचरण करने लगे। परशुराम ने उन्हें क्षमा किया और भूमि भी दी। अंततः परशुराम ने अश्वमेध यज्ञ किया, जो केवल सम्राट ही कर सकता था। इस यज्ञ में उन्होंने जितनी भूमि पर विजय पाई थी वह सब उन्होंने ऋषि कश्यप को यज्ञ के बाद ब्राह्मणों को दे दी। उन्होंने यह भूमि विशेषकर उन ब्राह्मणों को दी जो उत्तरी भारत में दयनीय स्थिति में पुरोहिती सेवाओं में लगे थे। ब्राह्मणों ने कई शताब्दियों तक उन प्रदेशों पर शासन किया। इसके बाद परशुराम ने हथियार त्याग दिए। उन्होंने युद्ध छोड़कर तप का मार्ग अपनाया। वो चले गए महेंद्रगिरी पर्वत की ओर, जहां वे आज भी चिरंजीवी रूप में गहन तपस्या में लीन हैं। शास्त्र कहते हैं, जब भी धर्म संकट में होगा, जब भी धरती पर अन्याय अति हो जाएगा, परशुराम फिर लौटेंगे। वे न केवल धर्म की मशाल लेकर आएंगे, बल्कि विष्णु के अंतिम अवतार भगवान कल्कि को ज्ञान, अस्त्र, शस्त्र और तप का मार्ग सिखाएंगे, ताकि वे दिव्य शस्त्रों की प्राप्ति कर सकें और कलयुग का अंत कर सकें। परशुराम केवल एक योद्धा नहीं हैं, वे धर्म और न्याय के प्रतीक, संयम और त्याग के उदाहरण और अविनाशी आत्मबल के जीवंत प्रतीक हैं। शक्ति का सही उपयोग वही है जो धर्म की रक्षा करें, और ज्ञान का सही मार्ग वही है जो अहंकार का अंत करें। जय भगवान परशुराम।